हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो पहला ड्रॉबैक ऑफ केमिकल इक्वेशन है, इट डज़ नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब कि हम लोग को उस केमिकल इक्वेशन से हम लोग ये नहीं पता लगा सकते कि उस प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसकी फ़िज़िकल स्टेट, यानी वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, उसका नहीं पता लगा सकते केमिकल इक्वेशन से। उसका पता नहीं लगा सकते, प्रोडक्ट्स का तो जो नहीं पता लगा सकते, रिएक्टेंट का भी पता नहीं लगा सकते हैं। रिएक्टेंट वो कंपाउंड होते हैं जिसका हम लोग रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन से उसकी स्टेट भी नहीं बता सकते हैं। हम लोग को उसके लिए एक ना एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जैसे कि लिक्विड है तो फिर एल से डिनोट करेंगे ब्रैकेट में करके। दूसरा ड्रॉबैक ऑफ केमिकल इक्वेशन है, इट डज़ नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसनट्रेशन ऑफ एन एसिड। मतलब कि हम लोग को उस इक्वेशन से हम लोग ये नहीं पता लगा सकते कि एसिड कितना तेज़ होगा, कितना मतलब कि कितना डैमेज करेगा। तेज़ से मेरा ये मतलब था कितना डैमेज करेगा, कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा, कितना कम हार्मफुल होगा, कितना ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है किसी भी केमिकल के साथ, या किस फॉर्म में होगा, वो तो मैं पहले ही बता दी। तो ये ड्रॉबैक है उसका सेकंड वाला। अब थर्ड ड्रॉबैक पे चलते हैं। तो द इंफॉर्मेशन वेदर हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन कांट बी डिटरमाइन। मतलब कि हम लोग को खाली केमिकल इक्वेशन से ये नहीं पता लग सकता है कि उससे हीट निकल रही है कि उससे वो हीट ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट रिलीज़ होती है। मतलब कि टेस्ट ट्यूब में आप उसका अगर रिएक्शन कराओगे तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी उसके रिएक्शन से। और वहीं अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो एंडोथर्मिक में टेस्ट ट्यूब हीट एब्जॉर्व कर लेगा केमिकल से, जो तो फिर वो टेस्ट ट्यूब रिज़ल्ट के फॉर्म में वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ ड्रॉबैक पे चलते हैं। इट डज़ नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है इसके बारे में हम लोग को कैसे पता चलेगा उस केमिकल इक्वेशन से। मान लो मैंने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो मैंने मैग्नीशियम रिबन को जला के उसका मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दिया, Mg+O2 इज़ इक्वल टू Mg, और उसको बैलेंस कर दिया। तो हम लोग को इससे ये कैसे पता चलेगा कि उससे रिएक्शन की क्या स्पीड रही, वो तो हम लोग को नहीं पता चलेगा ना। उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। सिक्स पे आ जाते हैं, सिक्स ड्रॉबैक पे। द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेसेसरी प्रिकॉशन दैट हैज़ टू बी टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कांट बी ऑब्टेन। मतलब कि अब जैसे मान लो हम लोग को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते समय, कि टेस्ट ट्यूब क्लीन होनी चाहिए। अगर मैग्नीशियम रिबन को जला रहा है तो आई प्रोटेक्शन शील्ड पहननी चाहिए, जिससे कि हमारी आँखों पे कोई रोशनी ना पड़े जिससे कि दर्द होता है। फोटोकैरनेसिस एक डिसीज़ होती है जो कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग नेकेड आई, मतलब कि नंगी आँखों से अगर हम लोग उस मैग्नीशियम रिबन को जला देते हैं तो फिर वो हमारे आँखों को एकदम डैमेज कर देती है, काफ़ी ज़्यादा जलन होती है उस डिसीज़ में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को कैसे मिलेगी, उस केमिकल इक्वेशन से नहीं मिल सकती है। तो ये ड्रॉबैक होगा। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग को पढ़ना है, तीन टाइप के केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है अपने पूरे सिलेबस में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड या दो ठो कंपाउंड्स मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अभी मैंने डे वन से एग्जांपल यूज़ करती आ रही हूँ, Mg+O2 इज़ इक्वल टू MgO, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्री टाइप्स होते हैं। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं जिससे कि कंपाउंड फॉर्म हो पाए। ठीक है, दूसरा टाइप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, मतलब कि दो कंपाउंड से कंपाउंड रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेगा। इससे पहले वाले में एलिमेंट से दो एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट से एलिमेंट रिएक्ट करके
एक कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। और तीसरा ये टाइप होता है, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। 3 टाइप की यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। क्या क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। फिंगर्स पे काउंट करते हो चलो, तो फिर जिससे कि अभी से ही याद हो जाए सब। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड टू फॉर्म अ कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब आ जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। It is a type of chemical reaction in which single compound breaks down into 2 or more elements or compound when the energy is supplied in the form of heat, electricity or sunlight। मतलब कि एक इस टाइप का रिएक्शन होता है जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 एलिमेंट, 2 कंपाउंड या एक एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था। वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है या तो एक एलिमेंट या एक कंपाउंड में, या 2 एलिमेंट में, या 2 कंपाउंड्स में, ठीक है। जिसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल बेस्ट एग्जांपल है। ग्रीन विट्रियोल होता है FeSO4.7H2O, ठीक है। अगर इसको हम लोग बर्न करेंगे तो ये ब्राउन कलर का हो जाए, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये किस में ब्रेक हो जाएगा, FeSO4 प्लस में H2O में ब्रेक हो जाएगा। फिर और इसको हीट करेंगे तो ये Fe2 प्लस में SO2 प्लस में SO3, मतलब कि आयरन प्लस सल्फेट प्लस सल्फाइड में ये ब्रेक हो जाएगा। इसकी स्मेल जब हम लोग मतलब कि और भी ज़्यादा ग्रीन विट्रियोल को हीट करते हैं तो फिर उसका कलर पहले रेडिश ब्राउन होता है, फिर उसके बाद उसमें से एक स्मेल आती है जो कि कैसी होती है, जब माचिस जलाते हो वैसी स्मेल होती है। स्मेल इज़ सिमिलर टू द मैच स्टिक, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरे रिएक्शन पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अ केमिकल रिएक्शन इन विच there is an exchange of ions, that is cations and anions between reactants is called double displacement reaction। ये इस टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें कि दो कंपाउंड होंगे, 2 कंपाउंड में से जो भी कटायन और अनायन होता है वो आपस में अपनी जगह चेंज कर लेता है। जैसे कि बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड क्या है, अनायन है। सोडियम सल्फेट क्या है, अनायन है। तो फिर इन दोनों ने अपनी कटायन है, तो इन दोनों ने अपनी ही प्लेसेस चेंज कर ली। जैसे बेरियम क्लोराइड ने अपने अनायन की प्लेस चेंज कर ली सोडियम के साथ मिलके, ठीक है, सोडियम के कटायन के साथ मिलके। सल्फेट कटायन है, क्लोराइड अनायन है, इन दोनों ने अपनी प्लेसेस चेंज कर ली। एज अ रिज़ल्ट बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ठीक है। आज के लिए सिर्फ खाली इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।